Good morning, students. Today we are doing exercise 13.2 of chapter probability of class 12th. To do this exercise, we need to learn some basic rule. Let A and B are two events associated with the same random experiment. यानी कि वो ए और जो बी इवेंट्स होंगे वो एक ही एक्सपेरिमेंट के इवेंट्स होंगे। तो कंडीशन क्या है? ए एंड बी आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट। हम उन्हें इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? अगर उनकी इंटरसेक्शन यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये इक्वल नहीं है, इफ their intersection is not equal to the product of the events, then they are dependent or we can say not independent. तो कंडीशन क्या है? their event A and B are said to be independent if probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B. Now first question, probability of A is 3 by 5, probability of B 1 by 5. Find probability of A intersection B if A and B are independent. Now you have given कि these are independent. So by the rule, if they are independent, their intersection will be probability of A into probability of B. Now value of probability of A is 3 by 5 and B is 1 by 5. So answer is 3 by 25. Second question. Two cards are drawn at random without replacement from a pack of 52 playing cards. Now total cards are 52. You are drawing two cards विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स जब आप एक कार्ड निकालोगे उसको बाहर रख दोगे, वापस उसमें रिप्लेस नहीं करोगे. सो वी आर टेकिंग टू इवेंट्स ए एंड बी. ए इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक कार्ड एंड देयर आर 26 ब्लैक कार्ड, सो 26 बाय 52. जो बी होगा वो ड्रॉइंग अगेन अनदर ब्लैक कार्ड होगा. अब आपने एक कार्ड पहले से ही निकाल दिया है तो रेड भी ब्लैक भी एक कम हो जाएगा और टोटल में भी एक कम हो जाएगा. सो 26 थे तो कितने हो जाएंगे? 25. टोटल 52 होते हैं, कितने रह गए? 51. सो बोथ आर ब्लैक, फर्स्ट भी ब्लैक सेकंड भी ब्लैक. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. A box of orange is inspected by examining 3 randomly selected orange drawn without replacement. यहाँ तक का मीनिंग है कि आपने एक बॉक्स में से ऑरेंज निकालने हैं और 3 बार में आप उसको चेक कर रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि निकालने के बाद वापस नहीं डाल रहे हो. इफ़ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर आपने जैसे 3 ऑरेंज टेस्ट किए हैं, इफ़ 3 आर गुड, अगर तीनों के तीनों ऑरेंज गुड है, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, तो बॉक्स जो है वो सेल के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा. सो अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, टोटल ऑरेंजेस हमारे पास 15 है, गुड 12 है, बैड 3 है. तो गुड ऑरेंजेस हमारे पास प्रोबेबिलिटी 12 बाई 15 और बैड की 3 बाई 15. अब क्वेश्चन है कि आपका जो बॉक्स है वो अप्रूव्ड हुआ है सेल के लिए, इट मीन्स उसमें एक भी ऑरेंज बैड नहीं है, तीनों के तीनों गुड होंगे क्योंकि आपने 3 टर्म्स में उसको चेक करना था. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is also a good orange, B is also a good orange and C is also a good orange. But ध्यान क्या देना है? विदाउट रिप्लेसमेंट. तो फर्स्ट ऑरेंज चेक करने की प्रोबेबिलिटी 12 बाई 15, सेकेंड के लिए 11 रह जाएंगे और टोटल में 14. ऐसे ही थर्ड के लिए 10 रह जाएंगे और टोटल में से 13. तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. ए फेयर कॉइन एंड अनबेस्ड डाइज आर टोस्ड, यानी कि एक कॉइन को और एक डाइस को आप इकट्ठा टोस कर रहे हो. तो सैम्पल स्पेस क्या होंगे? देखो ध्यान से.
हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, अप टू हेड के साथ 6, टेल T1, T2, T3, T4, T5, T6, तो टोटल सैंपल स्पेस आपके 12 हो गए। ए आपको क्या दे रखा है इवेंट, हेड अपीयर ऑन द कॉइन, हेड दिखाई देना चाहिए। तो हेड वाले कौन कौन से हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। बी इवेंट क्या है, आपको 3 दिखाई देना चाहिए ऑन द डाइस, तो 3 वाले कौन से हैं, H3, T3। तो इंटरसेक्शन में कॉमन आ गया H3, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी 1/12। अब आपको क्या बताना है कि चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। इंडिपेंडेंट कब होंगे, इफ देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/12, ए 6/12, बी 2/12। तो सॉल्व करके बोथ आर इक्वल, तो इट मीन्स बोथ आर independent event. Now question number 5, ए डाई मार्क्ड विद 1, 2, 3 जो है वो रेड कलर की डाई है, 4, 5, 6 जो है वो ग्रीन कलर की डाई है। ए इवेंट क्या दे रखा है, नंबर इज इवन, तो इवन में क्या आएगा 2, 4, 6, तो ए की प्रोबेबिलिटी 3/6। बी में क्या है, नंबर इज रेड, वो रेड होना चाहिए, तो रेड कौन कौन से हैं 1, 2, 3, तो बी की प्रोबेबिलिटी में क्या आ गया 3/6। देयर कॉमन इज 2, सो इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/6। तो आपको फिर इसमें यही बताना है, आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, अगर उनकी इंटरसेक्शन ए इंटू बी के इक्वल आती है तो इंडिपेंडेंट, अदरवाइज नॉट। तो जब आपने इसको सॉल्व किया 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/4, सो दीज आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, probability of E 3/5, probability of F 3/10 and their intersection 1/5. You have to prove R, E and F independent, आपने उनकी इंटरसेक्शन निकाल दी, E इंटू F, तो सॉल्व करने पर इक्वल नहीं आ रहे, इट मीन्स दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट बट डिपेंडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आपको ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/2, union is given 3/5 and probability of B is P. That P you have to find in 2 different cases. First, mutually exclusive. Mutually exclusive means A intersection B is empty. मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या फॉर्मूला बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यूनियन की वैल्यू आपको पता है 3/5, ए की वैल्यू आपको पता है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज पी, तो पी की वैल्यू जो है आपके पास क्या आ गई 1/10। इसी में ही सेकंड पार्ट है आपके पास, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स their intersection is equal to their product, probability of A into probability of B. Now what is the formula probability of A union B, probability of A plus probability of B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की वैल्यू लगाई ए बी, इंटरसेक्शन को हम लिख सकते हैं ए इंटू बी बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज पी। नाउ सॉल्व दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी दैट इज इक्वल टू 1/5। नेक्स्ट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट दैट इज गिवन एंड ए की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है 0.3 और बी की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है 0.4। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है देयर इंटरसेक्शन, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, सो देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 0.3 मल्टीप्लाई 0.4 दैट इज 0.12। सेकेंड क्वेश्चन, इसी का सेकेंड पार्ट है, आपको यूनियन बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज probability of A upon B, B upon A, and this is the conditional probability. Probability of A by B is probability of A intersection B over probability of B. Substitute the values and this is the answer. Similarly in the fourth part. Now question number 9.
probability of A is 1/4, probability of B is 1/2, probability of A intersection B is 1/8. You have to find probability नोट A and नोट B. नोट A का मतलब A कॉम्प्लीमेंट, नोट B का मतलब B कॉम्प्लीमेंट और एंड का मतलब इंटरसेक्शन. नाउ यू हैव अ फॉर्मूला A complement intersection B complement is equal to A union B complement. तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ जाएगी और यूनियन के कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे निकालते हैं, 1 में से माइनस करके. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. एंड what is the probability of A union B? A plus B minus their intersection. Now you can put the value of A, B and their intersection and you will get the value of this note A intersection note B. Now question number 10. You have given probability of A is 1/2, probability of B 7/12 and probability of A union B dash is 1/4. You have to find probability of note A and note B. You have to find. और आपको गिवन क्या है, ये तीनों चीज़ें आपको गिवन है और आपको 10th क्वेश्चन में यही बताना है कि चेक करना है कि A और B इंडिपेंडेंट है या नहीं. तो A डैश यूनियन B डैश दैट इज गिवन, यूनियन है. अब अकॉर्डिंग टू द सेम फॉर्मूला यूनियन को आप क्या लिख सकते हो, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट 1 में से माइनस होके इंटरसेक्शन बनेगा. तो यूनियन की वैल्यू आपको पता है माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई 3/4. अब इंडिपेंडेंट के लिए आपको क्या बताना है, इफ़ A इंटू बी इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन, तो ये इक्वल नहीं आ रहे, सो दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट बट डिपेंडेंट. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11 A की प्रोबेबिलिटी गिवन है, B की प्रोबेबिलिटी गिवन है, A एंड B आर इंडिपेंडेंट. फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B. A एंड स्टैंड फॉर इंटरसेक्शन, सो A इंटू B. सेकेंड पार्ट में बताना है A एंड नोट B, यानी कि A एंड यानी कि इंटरसेक्शन, नोट B का मतलब B कॉम्प्लीमेंट. तो दिस इज द फॉर्मूला. यू कैन फाइंड B A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. A में से क्या माइनस करेंगे, देयर इंटरसेक्शन. थर्ड पार्ट में आपको बताना है A और B, और स्टैंड फॉर यूनियन. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B minus probability of A intersection B. Now you can substitute the values. And the last fourth part, neither A nor B, यानी कि ना तो A होना चाहिए ना ही B. नाइदर और नोर जब नेगेटिव फॉर्म में यूज होते हैं तब भी इंटरसेक्शन लगती है. तो A कॉम्प्लीमेंट